हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, प्रॉब्लम का किस बात से झगड़ा है? प्रॉब्लम का जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका झगड़ा इसी बात से कि आप उसे चलने देते हैं। चलने में लंबा चलने देते हैं। प्रॉब्लम को सोल्यूशन करके उसे खत्म करना चाहिए जल्दी जल्दी। बट आप तो प्रॉब्लम है तो भाई प्रॉब्लम को चलने दो। उसके साथ लड़ना नहीं है, उसके उसको खत्म नहीं करना जल्दी जल्दी, उसको आप चलने देते हैं। आप ही चलने देंगे तो प्रॉब्लम तो होगी ना। अब जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि झूठा पत्नी है जो झूठा केस करती है, अब उसे जेल भी होगी। बस करना क्या है, जो जिसे हम इंटर मेंटेनेंस कहते हैं उसको लगने से रोकना है। उसको लगने से कैसे रोकना है, इससे पहले वैसे मैंने वीडियो बना रखी है बहुत सारी मैं टाइम टाइम पे आपको नॉलेज देती रहती हूँ, बताती रहती हूँ कानून की जानकारी, किस तरीके से आप इंटर मेंटेनेंस लगने से बंद दे सकते हो, पत्नी को भी सजा दिला सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसे आप सबको पता है, जो भी पति अपनी पत्नी से प्रताड़ित है, जो झूठे केस जिन भी पत्नियों ने लगा रखी पति पे, और उनका यही मोटिव है कि चाहे वो 498 का केस हो, डीवी का हो या मेंटेनेंस का। अब भाई मेंटेनेंस एलिमनी चाहिए पति से। अब उनका ये होता है कि मेंटेनेंस तो चलो एक पर मंथ हो जाएगा। इंटरिम मेंटेनेंस हम उसे ही कहते हैं कि केस जब तक डिसाइड होगा, केस में क्या होना है, डिवोर्स होना है, क्या नहीं होना है, परमानेंट एलिमनी डिसाइड होगी। जब तक पत्नी ये एक एप्लीकेशन लगा देती है कि भाई मुझे रहने को, खाने को, पीने को दिक्कत है, तो मुझे हर महीने खर्चा चाहिए, मुझे या मेरे बच्चे को, इस तरीके से। चलो बच्चा है, बच्चा आपकी लाइबिलिटी है, मैं मना नहीं करती, बट बच्चे की आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देना पड़ेगा। पत्नी को मेंटेनेंस देने से कैसे बचना चाहिए? इंटरिम मेंटेनेंस लगाने से आप रोको। जब रोकेंगे ना, जब भी वो उसको पता चलेगा कि उसने बहुत बड़ी गलती करी और हो सकता है फिर उसको भी जल्द सजा मिले। आप भी चाहते हो ना कि भाई जो आपने गलती नहीं करी है, बिना गलती करे आप सजा भुगत रहे हो, कोर्ट के चक्कर काट रहे हो, मेंटली फिजिकली टॉर्चर हो रहे हो, बिना बात के पैसे देना। कोर्ट, अब आप ये होते हैं कि भाई कोर्ट हमारी सुनता नहीं है, पुलिस नहीं सुनता। तो देखो, जो चीजें मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ वो आप इम्प्लीमेंट करो अपने केस पे। और रोने से कुछ नहीं होगा कि कोर्ट नहीं सुनता, ये नहीं सुनता, वो नहीं सुनता। आप में जीतने की ना आग होनी चाहिए कि मुझे केस को अपना जीतना है। किसी के आगे रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप जीतो। आप में कितनी है पॉजिटिविटी कि हाँ भाई मैं तो जीतूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपको पता है आप सही हैं। तो किस तरीके से एंट्री मेंटेन लगने से रोकना है आपको? देखो, मेंटेनेंस ना लगने के बहुत सारे कारण हैं, रोकने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे मैं हमेशा बताती रहती हूँ, पढ़ी लिखी वाइफ हो तो नहीं मिलेगा। अगर आपकी वाइफ बिना किसी कारण आपको छोड़ के चली गई है, उसका कोई वैलिड रीजन ही नहीं है, कोई नहीं है, अपनी मर्जी से छोड़ के चली गई है, मायके गई है, तो भी उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अडल्ट्री में है मतलब कि उसका किसी और के साथ रिश्ता है, अवैध संबंध है, तो भी उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। और इस केस में अगर उसका अडल्ट्री है, किसी से रिश्ता है ना, तो आपको तलाक भी आसानी से मिल जाएगा। प्रूव करो, एविडेंस रखो कि ऐसे ऐसे मेरी पत्नी का और किसी का रिश्ता है, तो तलाक भी आसानी से मिल जाएगा और इसमें आपको मेंटेनेंस देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 125 सीआरपीसी में बिल्कुल क्लियर मेंशन है, पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़ के जाती है या उसका रिश्ता है, तो इसमें इन दोनों केसों में मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। अब इसके अलावा इंटरव्यू मेंटेनेंस देने से कैसे रोकें? क्योंकि कुछ पति क्या करते हैं कि भाई हम केस में नहीं जाएंगे, डेट पे प्रेजेंट ही नहीं होते, ऐसे हो 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर ऐसे गुजार देते हैं कि हम तो जा ही नहीं रहे तो मेंटेनेंस कर देंगे। आपको पता है फिर लास्ट में क्या होगा? ये सारा जो काउंट हो जाएगा एक बार में अमाउंट, ये नहीं कि जब तक आप नहीं जाएंगे पैसा नहीं देना पड़ेगा, सारा आगे जाके आपको एक इतना, पत्नी कुछ ऐसी डीट होती है ना, वेट करती है, करेंगी कि भाई अभी तू मत दे, तेरे से सारा पूरा एक पैसा वसूल करोगे, और फिर जब आप जाएंगे 1 साल के बाद कभी तो जाना पड़ेगा, नोटिस मिलेगा, कोर्ट आपको बुलाएगी, संबंध इशू होगा, फिर जितने महीने आप नहीं गए, जितनी डेट को आपने पैसा नहीं दिया, वो एक साथ एक लमसम इतना अमाउंट हो जाएगा ना, फिर आपको उस समय मैनेज करना, उस समय पैसे देना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। तो पहले क्यों ना ये सारी चीजें करो, और ऐसे करते हैं बहुत सारे पति। देखो, जब भी पत्नी करती है, पहले जब भी इंटरमेंडेंस लगाती है तो इनकम एफिडेविट में आपको बता दूं, आप नहीं जमा करेंगे, पहले पत्नी का होता है, पत्नी जमा करेगी आपकी इनकम एफिडेविट। उसमें चेक करो कि पत्नी इनकम एफिडेविट जमा कर रही है तो उसमें कितना सच बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है, क्या गलत इन्फॉर्मेशन वो दे रही है। एक तो वो ये गलत इन्फॉर्मेशन देखिए, आपकी
सारी बढ़ा चढ़ा के बोलेगी कि पति की मेरी इनकम इतनी है, सैलरी इतनी है, बल्कि होगी भी नहीं, क्या पता आप जॉब भी नहीं करते हो, और करते हो तो इतनी इनकम होगी नहीं, बढ़ा चढ़ा के वो बोल देगी। क्यों? क्योंकि उसको पैसा चाहिए। अब वो ये सोचती है भाई मैंने लगा दिया, हमेशा फेवर कोर्ट लेडीज के होता है, तो जितना हमने बोला है कोर्ट उतना ही दिलवाएगा। ये गलत फहमी है। बट जो भी उसने अगर लगाया है, आप क्या करते हैं, आप लोग हमेशा अगर जो भी रिप्लाई है आप तुरंत रिप्लाई फाइल कर देते हैं। क्यों रिप्लाई फाइल करते हो? अगर जिन्होंने भी अभी रिप्लाई फाइल नहीं किया है तो बहुत अच्छा किया, उस पर आप क्या करो, काउंटर ब्लास्ट करो ना, ऑब्जेक्शन उठाओ उन पे आप। पत्नी जो भी इन्फॉर्मेशन दे रही है, आपको पता है कि वो गलत चीजें हैं, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है उसने, जो भी गलत करी है, तो वो चीजें बोलो कि ये गलत है, ऑब्जेक्शन उठाओ उसी समय, काउंटर रिप्लाई करो आप, वहीं ब्लास्ट कर दो ना जाके काउंटर करके। पत्नी जॉब कर रही है, आपको पता है, और उसने ये सारी चीजें नहीं बताई है, आपको पता चल जाता है कहीं से भी, हाँ वो जॉब कर रही है इस कंपनी में, अच्छी खासा उसकी इनकम अर्निंग है, या उसके और भी कोई बैंक अकाउंट है जिसमें उसकी अच्छी खासी अच्छा खासा अमाउंट जमा है, इनकम एफिडेविट उसने गलत दे रखा है, अब तुरंत रिप्लाई पे रिप्लाई फॉरवर्ड कर दे। तो इस तरीके से मत करो। अगर झूठा है, झूठी इनकम एफिडेविट शोर कर रखी है, बैंक को डिटेल छुपा रखी है, झूठी इन्फॉर्मेशन होने पे तुरंत आप 340 सीआरपीसी का केस लगाओ। जो ये 2020-2021 में नेहा वर्सी रजनीश का आया था, उसमें भी साफ मेंशन किया गया कि अगर पति पत्नी दोनों में से किसी की भी गलत इन्फॉर्मेशन शो होती है तो उन पे 340 सीआरपीसी से कार्रवाई की जाएगी। और आपको लगता है कि आपकी पत्नी ऐसा कर रही है, झूठ बता रही है सिर्फ पैसे के लिए, तो केस लगाओ। अब जब पता है कि उसकी कोई बैंक डिटेल्स है या वो कहीं जॉब कर रही है, आप आप कंफर्म हो, अब डिटेल्स आपको चाहिए, तो आप एक एप्लीकेशन लगा दो 91 सीआरपीसी के तहत डिटेल्स मंगवाने की, और आप बोलो संबंध भिजवाओ पत्नी को, उसके जहाँ भी ये जहाँ से भी करवानी है, और कोर्ट से लो आप जिम्मेदारी कि हाँ मुझे पता है, मैं करता हूँ इस तरीके से, आप संबंध भिजवाइए पति के, इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इन्फॉर्मेशन आ जाएगी भाई, उस पर 340 का सीआरपीसी डाल दो। इंटर मेंटेनेंस बनने ही मत दो। एक एक चीजों पे आप ऑब्जेक्शन उठाओ, एक एक चीजें पे रिप्लाई के बदले काउंटर रिप्लाई आप फाइल करो। 100% लिख लो, जेल जाएगी। अपने ही जो वो प्लान बना रही है, गेम बना रही है ना, उसी में ही वो फंस के रह जाएगी। और फिर जो सोच रही थी ना कि हाँ भाई मुझे तो, मेरा मकसद था इसको झूठे केसों में फंसाना, झूठे केस तो उसने लगा दिए आप पे, एविडेंस कुछ है नहीं है उसके पास, पैसा उसको आपसे लेना था, अच्छी खासी रकम उसने सोच रखी थी कि भाई कोर्ट मुझे दिलाएगा, किस बेस पे दिलाएगा, उसके पास तो कोई हो ही नहीं। जो उसने डॉक्यूमेंट्स भी, इनकम एफिडेविट भी फाइल किए, या जो भी चीजें हैं वो सब गलत इन्फॉर्मेशन है, बल्कि उस पर केस लग गए। अब भाई तो अगर उस पर 340 का केस लगेगा तो भाई क्यों नहीं होगी जेल? गलत इन्फॉर्मेशन देने पे कानून तो उस पर कार्रवाई करेगा ही करेगा ना, इमेज जाएगी, जॉब क्या पता उसकी जॉब चली जाएगी, जिस तरीके से उसने आपको मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया था वो खुद हो जाएगी, हाथ पैर भी जोड़ेगी, हो सकता है जेल भी जाएगी आपको। बस आपको करना पड़ेगा, आपको अपने केस में किस तरीके से खत्म करना है, जल्दी जल्दी प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करना है। आप मैंने क्या कहा, आप में आग होनी चाहिए आपको केस अपने जीतने की। बस किसी के आगे, मेरे आगे, किसी के आगे कमेंट में आगे ये सब आके रोना बंद करो कि कोर्ट नहीं सुनता है, हमारी कोई नहीं सुनता, इससे कोई फायदा नहीं होगा। पॉजिटिव रहो और लड़ना सीखो केस के लिए अपनी। क्या है, तुरंत रिप्लाई मत दो, हमेशा ऑब्जेक्शन उठाओ, किसी ना किसी बातों को डिटेल से चेक करो आप क्या चीजें है क्या नहीं है। एडवोकेट की हेल्प लो, केस नहीं हो पा रहे, नहीं जीत पा रहे, हो सकता है आपके एडवोकेट गलत हो। एडवोकेट हायर करते समय, आप अपने वकील को हायर करते समय चीज देखो, अगर आप वो जो आप वकील हायर कर रहे हो, क्या वो मैट्रिमोनियल केसेस ही करते हैं, लड़ते हैं, या फिर क्रिमिनल केसेस करते हैं? क्योंकि जब क्रिमिनल केसेस करते हैं तो मैट्रिमोनियल केसेस को कैसे किस तरीके से कर पाएंगे, तो सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो क्या पता वहां पर आपका एक कोई लैक कुछ रह रहा होगा, तो वहां पे भी चेंज करो आप। बहुत सारी चीजें होती है, एंट्री मेंटेनेंस बनने नहीं देना है, और मेंटेनेंस ना देने के भी बहुत रीजन होते हैं, मैंने आपको बता दिए। तो इस तरीके से आप करो चीजें, तो आई होप आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और ज़रूर ये भी मुझे बताइएगा कि आप अपने केस में नेक्स्ट क्या प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या चीज़ें रह गई है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप मुझे। वीडियो आपको कैसे लगती है मेरी, ये भी ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मेरी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।